हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स सही तरीके से काम करें, इसके लिए भी ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 6 ह्यूमन साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की जो हम सबको पता होने चाहिए और जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। नंबर 6, प्लेसिबो एंड नोसिबो इफेक्ट। आइए इसे अच्छे से समझते हैं कि आखिर प्लेसिबो इफेक्ट है क्या। कई साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें कुछ बीमार लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से आधे लोगों को उस बीमारी की दवा दी गई और आधे लोगों को दवाई बताकर केवल चीनी की गोलियां दी गईं, जिसमें केवल शुगर थी। जिसके कुछ दिनों बाद देखा गया जिनको दवाई दी गई थी वो ठीक हो गए, जो होना भी था। लेकिन रिसर्चर्स को एक सरप्राइजिंग बात पता चली, वो ये थी कि जिन्हें नॉर्मल शुगर की गोलियां दी थीं, उन सभी लोगों में भी सुधार आ गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारा दिमाग किसी चीज पर स्ट्रांगली बिलीव कर लेता है, फिर चाहे वो चीज फेक ही क्यों ना हो, तो वो चीज हमारी बॉडी मान लेती है। आपने देखा होगा कोई बाबा तांत्रिक के पास जाए और कहे मुझे हर चीज से बहुत डर लगता है, कुछ ऐसा करो जिससे मेरा सारा डर खत्म हो जाए, और बाबा उस इंसान को एक नॉर्मल पानी की बोतल दे दें और कहें सुबह शाम इसे पीने से सारा डर खत्म हो जाएगा, और नो डाउट वो इंसान एक्चुअल में अच्छा फील करने लगेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन ने स्ट्रांगली बिलीव कर लिया है और इसे साइंस में प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अगर आप एक दवाई खा रहे हो, वो भी ये सोचकर कि इससे आपके सिर का दर्द सही हो जाएगा, अब चाहे वो दवाई फेक ही क्यों ना हो या उस दवाई में सिर्फ शुगर ही क्यों ना हो, क्योंकि आपके माइंड ने ये बिलीव कर लिया है कि इससे आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो उस दवाई को खाने के बाद आप एक्चुअल में अच्छा फील करने लगोगे। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। इसका रिवर्स होता है नोसिबो इफेक्ट, जहां अगर आपको डॉक्टर ये कहता है कि इस दवाई से आपको साइड इफेक्ट हो सकता है, तो इसके हाई चांसेस हैं कि आपकी बॉडी साइड इफेक्ट डेवलप कर ले। ये बिल्कुल सच है। आइए एक और एग्जांपल से समझते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फिक्स्ड रेट की दुकानों में रखे सामान की कीमत 99 पर ही खत्म होती है। ये 99, 199, 999 या फिर और भी कोई संख्या हो सकती है, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होगी कि ये कीमत 99 पर ही खत्म होगी। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर कंपनी का मकसद लोगों को अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना होता है। यहाँ कंपनी साइकोलॉजी का सहारा लेती हैं और कस्टमर के दिमाग के साथ चाल चलती हैं। साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है और वो है प्लेसिबो इफेक्ट, जिसका यूज कंपनीज करती हैं। मान लीजिए कोई इंसान बेहद खराब सिचुएशन में है, लेकिन उसे ये एहसास दिला दिया जाए कि उनकी हालत बेहतर होगी, और वो अब भी उतनी खराब सिचुएशन में नहीं है जितना उन्हें लग रहा है, तो वो इंसान कुछ रिलैक्स और अच्छा महसूस करेगा, जबकि सिचुएशन अब भी खराब ही है और आगे वो ठीक भी नहीं होने वाली, लेकिन वो इंसान अब पहले से कम डरा हुआ है। यही प्लेसिबो इफेक्ट होता है। प्लेसिबो इफेक्ट परेशानी के समय आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन सिचुएशन खराब ही होती है। कंपनी जब किसी प्रोडक्ट की कीमत 99 रखती है, तो लोगों के मन में पहला ख्याल यही आता है कि उन्हें वो प्रोडक्ट 100 रुपए से कम में मिल गया, जबकि उस चीज की कीमत नॉर्मली 100 रुपए ही है। 1 रुपए कम होने से उसका खर्चा कम नहीं हुआ है। ऐसे ही 199 की चीज को 200 की ना मानकर लोग उसे 100 की लाइन में गिन लेते हैं कि ये चीज 199 की है, और उन्हें लगता है कि ये सामान सस्ता है, क्योंकि सामान खरीदते समय हमारा फोकस शुरुआती नंबर्स पर ज्यादा होता है। नंबर 5, मल्टीटास्किंग। आपने कई बार नोटिस किया होगा हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, लेकिन क्या हमारा ब्रेन एक्चुअल में इतने काम एक साथ कर सकता है? इसका जवाब है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। एक्चुअल में हमारा ब्रेन एक टाइम पर केवल एक काम पर ही फोकस कर सकता है। जैसे कार चलाते समय आपका फोन पर बात करना आपको डिस्टर्ब कर देता है। जब आप कोई एक काम करते हैं तब आपका दिमाग उस जगह होता है, और जब आप वो काम रोककर दूसरा काम करते हो तो आपका दिमाग वहाँ होता है, लेकिन एक समय में दोनों जगह नहीं हो सकता। नंबर 4, लिसनिंग इज अ गुड हैबिट। अगर आप किसी के सामने गुड इम्प्रेशन बनाना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करो।
ये आपको एक लाइकेबल पर्सन बनाता है, क्योंकि दलाई लामा कहते हैं जब आप बात करते हैं तो आप केवल वही दोहरा रहे होते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो शायद कुछ नया सीखेंगे। नंबर 3, सिंगिंग रिड्यूसेस एंजाइटी। क्या आपको पता है कि सिंगिंग आपके स्ट्रेस लेवल को और एंजाइटी को रिड्यूस करती है, साथ ही आपके मूड को बेटर बनाती है। जब कभी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो अपना फेवरेट गाना गुनगुना सकते हो, इससे आप काफी एनर्जाइज फील करोगे। नंबर 2, स्टार्ट विद आई एम डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप किसी चीज को फर्स्ट टाइम करने जा रहे हो और वो चीज आपको नहीं आती तो उसे एक्सेप्ट करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो और आपको डांस करना है। उस समय अगर आप माइक पर ऑडियंस को ये बोल दोगे कि ये आपका फर्स्ट डांस परफॉर्मेंस है और इससे पहले आपने कभी कोई स्टेज डांस परफॉर्म नहीं किया और मैं बहुत नर्वस हूँ, आई होप ये डांस आपको पसंद आएगा। सिर्फ इतना बोलने से आप सामने बैठे हजारों लोगों की साइकोलॉजी को चेंज कर दोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आपने कहा कि ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो लोग आपको जज करेंगे ही नहीं, बल्कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन वहीं अगर आप सीधे डांस करने जाते तो लोग आपके डांस में ढेर सारी गलतियां निकाल देते। इस साइकोलॉजिकल ट्रिक को आप भी अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। नंबर 1, डोंट रिक्वेस्ट, गिव चैलेंज। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो कि वो आपका काम कर दे तो वो आपका काम बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वहीं अगर बात चैलेंज की आती है तो वो कर जाएगा। मान लीजिए किसी की रेस होने वाली है, कंपटीशन होने वाला है, और अगर आपने उनमें से किसी एक इंसान से कह दिया कि वो दूसरे को नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत तेज भागता है। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन आ सकती हैं, या तो वो मान ले कि वो नहीं हरा सकता तो वो अंदर से वीक है, लेकिन अगर वो चैलेंजिंग होगा, ज्यादातर लोग चैलेंजिंग होते हैं, तो वो कहेगा कुछ भी हो जाए इसे तो आज रेस में हराना ही है, क्योंकि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम ज्यादा एफर्ट्स डालते हैं और 90% लोग ऐसा करते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई नहीं कर रहा है और आप उसको बार बार बोलो कि पढ़ाई करो, लेकिन वो नहीं करेगा, पर जब आप उसको चैलेंज करते हो कि वो अपने फ्रेंड से ज्यादा नंबर ला ही नहीं सकता, तो वो अपनी पूरी जान लगा देगा, लेकिन अपने फ्रेंड से ज्यादा नंबर लेकर आएगा। क्योंकि जब आप उसको चैलेंज करते हो, कहते हो कि वो नहीं कर सकता, तो वो अपने ईगो पर ले जाएगा, और जब बात ईगो की आती है तो फिर चैलेंज पूरा होगा ही होगा। हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं, इसलिए जब बात रिक्वेस्ट से ना बने तो फिर चैलेंज करो। तो फाइनली हमने 6 साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात की। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।